दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यह केस सरायकेला खरसाग झारखंड स्टेट का है, जहां पर एक ट्राइबल गर्ल के साथ रेप का ऑफेंस हुआ था, जहां पर विक्टिम ने एक एफआईआर लॉन्च कराई थी। यह एफआईआर 35/2005 की है, जो 9/6/2005 को दर्ज कराई गई थी। इसके अंदर जो विक्टिम ने कालू सिंह पर आरोप लगाए थे कि उसने उसके साथ 2 साल तक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं तथा वह प्रेग्नेंट हो गई है, और यह सब कालू ने मुझे शादी का वादा करके ऐसे रिलेशन मेरे साथ बनाए हैं। इस बारे में, हमारे रिलेशनशिप के बारे में गांव में भी एक मीटिंग हुई थी, जहां पर कालू सिंह उस मीटिंग से भाग गया था। ऐसा आरोप एफआईआर में विक्टिम के द्वारा लगाया गया था। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर एडिशनल सेशन जज के द्वारा की जाती है, जहां पर सारी सुनवाई को कर लेने के बाद, विटनेस को एग्जामिनेशन करने के बाद, इसके अंदर जो विटनेस बनाए गए थे वो 10 विटनेस बनाए गए थे, जिसमें से 8 क्लोज रिलेटिव थे ट्राइबल गर्ल के और 2 अदर थे। जहां पर ट्रायल कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करने के बाद कालू सिंह को कन्विक्ट कर दिया 13/9/2007 को, और सेंटेंस प्रोवाइड करा दी 15/9/2007 को, जहां पर उसे 376 आईपीसी का आरोप लगाकर 7 साल की सजा, विगेरियस इम्प्रिजनमेंट प्लस में 2,000 का फाइन लगाया गया। अगर यह 2,000 रुपए का फाइन नहीं भरता है तो 2 मंथ एक्स्ट्रा सिंपल इम्प्रिजनमेंट और दी जाएगी। यह एडिशनल सेशन जज के द्वारा जो यह सजा दी गई, जो यह सजा प्रोवाइड कराई गई, उसकी अपील को हाई कोर्ट के अंदर, झारखंड के अंदर चैलेंज किया गया। जहां पर जो अपीलेंट के जो वकील थे, यानी कि कालू सिंह जो आरोपी था, उसके जो वकील थे, उन्होंने हाई कोर्ट के कुछ समक्ष कुछ तथ्य रखे, कुछ सर्कमस्टांसिस और फैक्ट वहां पर मेंशन किए और उनको एक्सप्लेन किया। मैं आपको वो फैक्ट और सर्कमस्टांसिस बताने जा रहा हूं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप विद विक्टिम सिंस लॉन्ग, कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था विक्टिम के साथ वो बहुत लंबे समय तक था। एफआईआर को डिले किया गया, यानी कि एफआईआर को डिले जिस दिन फर्स्ट डे सेक्सुअल रिलेशन स्टार्ट हुए या लास्ट तक जो सेक्सुअल रिलेशनशिप चले वो ऑलमोस्ट 3 ईयर तक चले थे, इसलिए ऐसा कहा गया था कि एफआईआर डिले की गई। विक्टिम गर्ल डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर पेरेंट्स। जो विक्टिम गर्ल थी, जिसने इन्फॉर्मेंट बनी थी एफआईआर के अंदर, उसने इस बारे में, इन चीजों के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था। इवन देन कोई विलेजर भी इसके रिलेशनशिप को जानता नहीं था। जो फोर्थ पॉइंट था, विक्टिम क्या था, 18 ईयर से ओल्ड थी, यानी कि ज्यादा वर्ष की थी, 18 वर्ष से ज्यादा वर्ष की थी। केस ऑफ चीटिंग, इनके वकील ने ये कहा, अपीलेंट के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जो केस बनता है वो केवल चीटिंग का बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। वकील ने एक तथ्य और सामने रखा, जो एडवोकेट ने एक तथ्य और सामने रखा कि जो ट्रायल कोर्ट थे, जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, उसने डीएनए टेस्ट नहीं कराया, डीएनए रिपोर्ट नहीं मंगाई और डीएनए टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया। जो सेकंड लास्ट पॉइंट था, इन्फ्लुएंस बाय द विलेज पॉलिटिक्स, कि इस केस को इन्फ्लुएंस किया गया, प्रभावित किया गया विलेज पॉलिटिक्स के द्वारा। और जो लास्ट पॉइंट था, जो इनके वकील ने, एडवोकेट ने कोर्ट के समक्ष रखा, कि केवल 2 विटनेस के अलावा जो सारे विटनेस थे वो ट्राइबल गर्ल्स के क्लोज रिलेटिव थे। ये तथ्य रखे गए हाई कोर्ट के समक्ष, जहां पर एक 3 स्टेटमेंट को भी हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया, जहां पर जो विक्टिम ने अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेटमेंट दी, जिन स्टेटमेंट के बेस पर हम इस केस को अच्छे से समझ सकते हैं। जो पहली स्टेटमेंट थी, जो एफआईआर में लॉन्च कराई गई थी, उसको मैं जो का तो आपको बता रहा हूं। हमारे गांव के श्री कालू सिंह ने 2 साल पहले शादी करने की प्रलोभन देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध तथा 2 साल तक लगातार यौन शोषण किया। जब मैं गर्भवती हो गई तो कालू सिंह ने शादी करना अस्वीकार किया। अभी मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। यानी कि जो पहली एफआईआर के अंदर जो इन्फॉर्मेंट ने, विक्टिम ने जो अपने तथ्य दिए थे वो ये थे, जहां पर वो 6 महीने की गर्भवती थी जब उसने एफआईआर को लॉन्च कराया। जो सेकंड स्टेटमेंट जो कोर्ट के समक्ष थी, लगभग 3 साल पहले मैं तालाब में दोपहर के समय नहाने गई थी।
तालाब जो कि मेरे गांव में ही है तथा नया बांध के नाम से जाना जाता है, कालू सिंह जो अभियुक्त उस तालाब पर आया, मुझे अकेला पाकर मेरे साथ बलात्कार किया। मैं विरोध किया तो बोला मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। अभियुक्त कालू सिंह 3 साल तक शादी का झांसा देकर बलात्कार करता रहा। मैं गर्भवती होगी। जो पहली स्टेटमेंट थी उसके अंदर 2 साल, फिर दूसरी स्टेटमेंट के अंदर 3 साल, फिर एक चीज और स्टेटमेंट दी गई, जो तीसरी स्टेटमेंट दी गई थी वो भी मैं आपको जो का तो बता देता हूं। मैं गर्भवती हो गई तो कालू सिंह को शादी करने के लिए बोला तो वह शादी करने से इनकार कर दिया। यानी कि तीसरी स्टेटमेंट में जब मैं गर्भवती हो गई और मैंने शादी के लिए बोला तो उसने शादी से इनकार कर दिया। यानी कि तीनों स्टेटमेंट को वहां हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया, जहां हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज का जो कन्विक्शन था और जो सेंटेंस दी गई थी उसको सेट असाइड कर दिया और आरोपी जो बनाए गए थे कालू सिंह को, उसको एक्विटेड कर दिया गया, यानी कि एक्विटल कर दिया गया। यह जो जजमेंट आया 19 फरवरी 2025 को आया। हम इस केस से यह पता लगा सकते हैं कि इस केस के अंदर मैंने आपको पहले अपनी वीडियो के माध्यम से रेप डेफिनेशन को बताया है कि रेप किन किन सर्कमस्टांसिस के अंदर रेप को अपराध माना जाएगा, कब कब वो रेप होगा। यहां पर क्या था कि एक लड़का और एक लड़की दोनों लॉन्ग रिलेशनशिप में लंबे समय तक रह रहे थे और वो सहमति खुद ब खुद दिखाई दे रही थी, क्योंकि लड़की 3 साल तक उसके साथ रह रही थी और जब एफआईआर लॉन्च कराई गई जब वह 6 महीने की गर्भवती थी। यानी कि जो कुछ हो रहा था वो कंसेंट के साथ हो रहा था। इसका मतलब जो कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऐसा मानना है, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, जहां पर कंसेंटिंग पार्टी होती है वो लंबे समय तक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, चाहे वो 1 साल हो, 6 महीने हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, लंबे समय तक वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं और थोड़े समय के बाद उनके रिलेशनशिप खट्टे हो जाते हैं, यानी श्योर हो जाते हैं कि अच्छे नहीं रहते, तब लड़की रेप का एलिगेशन लड़के पे लगा देती है। तो ये जो था कालू सिंह जिसको आरोपी बनाया गया था एडिशनल सेशन जज की कोर्ट के अंदर, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल हुआ था, वहां पर कन्विक्ट भी किया गया, सेंटेंस भी दी गई। लेकिन हाई कोर्ट जो झारखंड ने इस केस में कालू सिंह को एक्विटल कर दिया और जो एडिशनल सेशन जज का जो जजमेंट था, जो कन्विक्शन था, जो सेंटेंस थी, उसको सेट असाइड कर दिया। धन्यवाद।